वालेकुम जी। NA 249 का एक इलेक्शन हुआ है कल ही, जो बाई इलेक्शन था। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख का एक अजीब तरीन इलेक्शन आप इसको कह सकते हैं, जो बहुत सी पार्टियों को सबक भी सिखा कर गया है, और बहैसियत पाकिस्तान एक मुल्क और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पावर्स हैं उनको भी एक सबक देकर गया है। वो क्या सबक है, एक एक करके आप देखते हैं। सबसे पहले तो इसका जो लो वोटर टर्नआउट था। कहा जा रहा है कि वोटर का जो टर्नआउट था वो तकरीबन 10 से 12% था। 10 से 12%, यानी 10 से 12% वोटर का टर्नआउट, यानी 90% लोगों ने इस बात पर यकीन ही नहीं रखा कि हमें इलेक्शन में वोट डालना चाहिए। इसकी कई वजूहत हो सकती हैं। आपको पता है कोरोना वायरस फैला हुआ है, कोरोना की वजह से तो हमारी आवाम इतनी एहतियात करने वाली नहीं है। दूसरी जो इसकी रीज़न है वो है रमज़ान और गर्मी। कराची में गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, और रमज़ान की वजह से रोज़ा लग रख कर लोग लाइनों में खड़े होकर वोट नहीं डाल सकते। ये अक्ल करनी चाहिए थी सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, कि इस गर्मी में, इस तरह के मौसम में कोई भी वोट डालने के लिए नहीं निकलेगा। तो ये पाकिस्तान और के इदारों के लिए सबसे एक सबक सीखने का टाइम है कि अवाम का जो पॉलिटिकल पार्टी से एतमाद वह उठ रहा है। ठीक है, तो वो इससे सीखें कि इस तरह के जो सिनेरियोज़ हैं उनमें इलेक्शन नहीं रखना चाहिए। अब देखें, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी क्लेम किया कि पहले वो जीत रहे हैं। मुस्लिम लीग नून रात तक क्लेम करती रही, जश्न भी मनाती रही। तहरीक लब्बैक की तरफ से भी क्लेम आता रहा। यानी हर पार्टी जो है वो इंतज़ार भी करती रही, और हर पार्टी ये क्लेम भी करती रही कि हम इलेक्शन जीत चुके हैं। अब पीपल्स पार्टी के लिए तो ये फ़ायदेमंद इलेक्शन है, लेकिन तहरीक लब्बैक को भी इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और पीटीआई को तो बिल्कुल भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है। और ये पीएसपी को भी एक बहुत बड़ा सबक सिखा कर गया। ये सबक क्या है, मैं वैसे बातें नहीं कर रहा, मैं स्टैट्स के साथ आपको बताता हूँ कि जो तहरीक लब्बैक के सपोर्टर्स हैं ना, वो ये समझ रहे हैं कि जो उनको ये 11,125 वोट मिले हैं वो इस वजह से मिले हैं क्योंकि उनका जो लास्ट टाइम धरना हुआ है कुछ पिछले दिनों में, तो उसकी वजह से उनकी मकबूलियत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। लेकिन ये उनकी सोच गलत है। वो इस तरह से कि अगर आप 2018 के इस हलके के नताज देखें तो पीटीआई ने 35,344 वोट लिए थे, उनके वोट कम होकर 8,000 हुए हैं। और ये पीटीआई के लिए बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्री है, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह की सूरत हाल है, महंगाई है, और महंगाई जो है वो बाई इलेक्शन पर उस तरह से असरअंदाज नहीं होती। लेकिन जो मेन रीज़न इसका बना है ना, वो है कैंडिडेट आपने अच्छा चूज़ नहीं किया। आपके हलके के जो एमपीए हैं उस वक्त उन्होंने रिज़ाइन किया था कि ये कैंडिडेट इलेक्शन नहीं जीत सकता, लेकिन उसकी तरफ भी तवज्जो नहीं दी गई। सारे जितने भी एमएनए हैं उनको भी इग्नोर किया गया, और बाकी वज़ीर मशीर तो सारे इस्लामाबाद में बैठे होते हैं, वो तो हलके में जाना भी गवारा नहीं करते, और शायद कानून उनको इजाज़त भी नहीं देता। लेकिन आज आमर लियाकत साहब जो एमएनए हैं पीटीआई के, वो कह रहे थे कि मुझसे ना ही मशवरा किया गया, ना ही मुझे हेल्प आउट करने का बोला गया है। वो बंदा जितनी भी बड़ी चवल है, लेकिन आपको पता है कि वो इलेक्शन इस हलके से पहले भी जीत चुका है। और अभी भी वो कराची की एक सीट पर एमएनए है, उसको थोड़ा सा आइडिया है कि यहाँ पर कराची की पॉलिटिक्स जो है वो पंजाब की पॉलिटिक्स से डिफरेंट है। वहाँ पर इलेक्शन जीतने के और तरीक़ाकार हैं। वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस शो करवानी पड़ती है, कुछ वादे शो करवाने पड़ते हैं, कुछ प्रोमिस करने पड़ते हैं। अब मैं बात कर रहा था ना टीएलपी की, आप देखें कि पीएमएलएन ने 34,000 वोट लिए थे, अब उनके वोट कम होकर आ गए 15 पर। उनके लिए भी लम्हा फिक्री है। पीपी के वोट बढ़े हैं, सिर्फ पीपी के जो हैं वो 2018 में वोट थे 7,000, और अब वो 16,000 पे हैं, या उनके वोट्स आप कह सकते हैं बढ़े। लेकिन जो टीएलपी है, टीएलपी इस हल्के में पहले से भी बड़ी स्ट्रांग थी। आप देखें कि 2018 के इलेक्शन में टीएलपी ने 23,981 वोट लिए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा मार्जिन था, क्योंकि विनिंग वोट्स 35,000 थे और 23,000 वोट टीएलपी ने उस वक्त लिए थे। अभी टीएलपी को पड़े हैं 11,000। तो जो लोग नए नए हैं वो समझ रहे हैं कि शायद टीएलपी कोई उभरी है। टीएलपी उभरी नहीं है इस हल्के में, टीएलपी की पहले से ही काफ़ी सपोर्ट मौजूद है इस हल्के में। लेकिन जो मैं मेन चीज़ कहना चाह रहा हूँ ना, आप ये देखें कि पीएसपी के जो वोट्स हैं 9,227, और ख़ुद पीएसपी के जो सरबराह हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो कराची से खड़े हो रहे हैं और चौथे नंबर पर आ रहे हैं इन वोट्स के साथ। बाकी जमातों का ठीक है, लेकिन जो ये है ना पाकिस्तान पाक सरजमीन पार्टी, मुस्तफ़ा कमाल साहब, इनको समझना होगा कि जो मेयर के इलेक्शंस होते हैं या जो लोकल बॉडीज़ वाले इलेक्शंस होते हैं, उनमें और मुल्की सियासत में फ़र्क है। आप उन उसके साथ कंपेयर ना करें कि मैंने कराची को इस तरह से किया तो मैं
पूरा सिंध भी लूँगा। वो इलेक्शन से पहले दावे किया करते थे कि सिंध में किसी को एक सीट भी नहीं जीतने देंगे, तो इस तरह के दावे उनको उनको अब छोड़कर ग्राउंड पर काम करना पड़ेगा। लेकिन जो एक बात इसमें काबिल एतराफ़ है वो ये है कि टीएलपी एक पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सियासी जमात बनकर उभर रही है। आइंदा आइंदा हुकूमत में ना सही, लेकिन आने वाले टेन्योर्स में आप किसी ना किसी तरीके टीएलपी की हुकूमत तो नहीं बनते आप इतनी जल्दी देखेंगे, लेकिन हुकूमत में शरीक किसी ना किसी तरह आप इनको देखेंगे, क्योंकि एक बड़ी सियासी कुव्वत बनेगी तो आप इसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय जो है आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।